दिल्ली में हुई पहली एग्रो बायोडायवर्सिटी कॉन्फ्रेंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया उद्घाटन। 60 देशों के 900 से ज्यादा प्रतिनिधि शामिल हुए। केंद्रीय उर्वरक मंत्री अनंत कुमार ने कहा, जल्द ही पूरी खाद सब्सिडी सीधे खाते में मिलेगी। सरकार के बचेंगे 50,000 करोड़ रुपए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने वित्त मंत्री को चिट्ठी लिखकर सोयाबीन पर आयात शुल्क बढ़ाने की मांग की। कहा, देसी किसानों के हित सुरक्षित रखने के लिए जरूरी। और राजस्थान के बूंदी में महिलाएं खुद ले रही हैं घर बाहर के फैसले। बेहतर हुआ पूरे किसान परिवार का जीवन स्तर। नमस्कार, मैं हूं चेतना त्यागी। हाजिर हूं आपका पसंदीदा शो मंडी.com लेकर। मंडी.com में आज महिला सशक्तिकरण की कहानी है खेती के सिकंदर में। खेती किसानी की हफ्ते भर की बड़ी खबरें, कमोडिटी बाजार में क्या हलचल है ये बताएंगे। ये भी बताएंगे कि रसोई के सामानों के भाव पिछले हफ्ते क्या रहे। इसके अलावा किसान की आमदनी दोगुनी करने के लिए क्या है नीति आयोग की योजना, ये भी बताएंगे। मंडी.com में सबसे पहले देख लेते हैं कि जरूरी कमोडिटीज के ताजा भाव इस हफ्ते क्या रहे हैं। एक नजर डाल लेते हैं एनसीडीएक्स हाजिर भाव पर। आपने देखा। अब एक नजर कमोडिटी इंडेक्स धान्या पर। धान्या एनसीडीएक्स का बेंचमार्क इंडेक्स है। एनसीडीएक्स पर 10 सबसे ज्यादा कारोबार वाली कमोडिटीज के औसत से धान्या इंडेक्स तय होता है। सेंसेक्स निफ्टी से जैसे हम शेयर बाजार समझते हैं, वैसे ही कमोडिटी बाजार समझने के लिए धान्या इंडेक्स देखा जा सकता है। खेती किसानी में देश में क्या कुछ नया हो रहा है, देख लेते हैं कुछ ऐसी ही खबरें। दिल्ली में पहली एग्रो बायोडायवर्सिटी कॉन्फ्रेंस हुई। 6 से 9 नवंबर तक चली इस कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इसमें 60 देशों के 900 से ज्यादा प्रतिनिधि शामिल हुए। इसमें एग्रो बायोडायवर्सिटी संरक्षण पर प्रस्ताव पारित किया गया। इस साल की पहली छमाही में खेती और उससे तैयार उत्पादों के निर्यात में थोड़ी कमी देखने को मिल रही है। एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एंड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2017 की पहली छमाही यानी अप्रैल से सितंबर के दौरान निर्यात 3.5% से ज्यादा घटा है। खाद सब्सिडी पर सरकार को 50,000 करोड़ रुपए की बचत होगी। रसायन एवं उर्वरक मंत्री अनंत कुमार ने कहा कि सरकार जल्द से जल्द खाद सब्सिडी सीधे किसानों के खातों में देने का काम कर रही है। इस साल देश में सोयाबीन की पैदावार जमकर हुई है। सोयाबीन प्रोसेसर्स एसोसिएशन के मुताबिक इस साल 11 करोड़ 49 लाख टन सोयाबीन की उपज का अनुमान लगाया जा रहा है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सोयाबीन का आयात शुल्क बढ़ाने की मांग की है। फडणवीस ने वित्त मंत्री अरुण जेटली को लिखी चिट्ठी में इस साल सोयाबीन की जबरदस्त पैदावार का हवाला दिया है।
खेती किसानी से जुड़ी हुई खबरें अब राज्यों से। नासिक के अंगूर किसानों ने राज्य के कृषि मंत्री पांडुरंग फंडकर से किसानों को जल्द और आसानी से कर्ज दिलाने की मांग की है। करीब 1 लाख किसानों को अभी तक कर्ज नहीं मिल पाया है, जिसमें ज्यादातर अंगूर किसान हैं। ओडिशा सरकार ने केंद्र सरकार से अतिरिक्त चावल जारी करने की मांग की है। राज्य सरकार का कहना है कि अक्टूबर और नवंबर महीने में खाद्य सुरक्षा कानून के तहत अनाज देने के लिए 4700 टन चावल की जरूरत है। कर्नाटक में किसानों को अनाज रखने के लिए गोदामों की कमी नहीं होगी। कर्नाटक स्टेट वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के चेयरमैन रहीम खान ने कहा कि किसानों को उनकी जरूरत के मुताबिक भंडारण की सुविधा दी जाएगी, जिससे किसानों को उनकी अनाज की बेहतर कीमत हासिल हो सके। केरल में किसानों को धान पर 1 रुपए प्रति किलो ज्यादा मिलेगा। केरल सरकार ने धान की सरकारी खरीद 22 रुपए 50 पैसे प्रति किलो करने का फैसला किया है। अब एक नजर अंतर्राष्ट्रीय कमोडिटी बाजार की खबरों पर। सोने के भाव में ब्रेक्सिट के बाद की सबसे बड़ी उछाल देखने को मिली है। डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने की खबर आने के बाद सोने के भाव में जबरदस्त तेजी देखने को मिली। बुधवार को अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे आने के बाद सोने के भाव में करीब 5% तेजी देखने को मिली है। कच्चे तेल की कीमतों में जबरदस्त उतार चढ़ाव देखने को मिला है। ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से बाजार भौचक्का है। इसी वजह से बुधवार को नतीजे आने के बाद कीमतें कोई दिशा तय नहीं कर पाईं। यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खेती के सिकंदर में राजस्थान से महिला सशक्तिकरण की कहानी। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है मंडी.com में और अब वक्त है खेती के सिकंदर का। वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे किसानों की आमदनी दोगुनी करने के लिए नीति आयोग का क्या है सुझाव। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है मंडी.com में। मंडी.com में अब हम दिखाने जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी किसानों की आमदनी दोगुना करने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए नीति आयोग ने क्या सुझाव दिए हैं। प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना को समय से पूरा करने के लिए नीति आयोग ने एक बड़ी योजना तैयार की है, जिससे किसानों की आमदनी दोगुना करने का लक्ष्य आसानी से हासिल किया जा सके। नीति आयोग के सदस्य रमेश चंद ने प्रधानमंत्री को इसका एक प्रेजेंटेशन भी दिया है, जिसमें साफ साफ बताया गया है कि किस तरह से राज्य सरकारों के सहयोग से किसानों को उनकी उपज की बेहतर से बेहतर कीमत दिलाई जा सकती है। रमेश चंद का कहना है कि हमने खेती में कई बदलाव के सुझाव दिए हैं, जिससे किसानों की आमदनी दोगुनी की जा सके और किसानों को गरीबी से बाहर लाया जा सके। हम राज्यों को वो सुधार करने के लिए कह रहे हैं जो आसानी से इसी समय लागू किया जा सकता है और जिसका असर अगले साल तक नजर आने लगेगा। दरअसल खेती राज्यों का विषय है, इसलिए जरूरी है कि किसी भी सुधार को राज्य खुले मन से स्वीकार करें। नीति आयोग ने किसानों की आमदनी दोगुना करने का लक्ष्य रखा है और इसके लिए 3 प्रमुख रणनीति पर जोर दिया है। पहला, मार्केटिंग सुधार। दूसरा, खेती की जमीन और जंगल के कानून में सुधार और तीसरा, जमीन को किराए पर देने के नियम में सुधार। इन तीनों सुधारों को अगर राज्य सरकार ने कर दिया तो इससे किसानों की आमदनी दोगुना करने में मदद मिलेगी। किसानों को गरीबी से बाहर लाया जा सकेगा,
किसानों से सीधी खरीद बिक्री से बिचौलिए खत्म होंगे, मार्केटिंग सुधार से खेती में बड़े निजी खिलाड़ी भी शामिल हो सकेंगे और सबसे महत्वपूर्ण ये कि इसके बाद अनाज की जमाखोरी पर रोक लग सकेगी। इसकी वजह से कीमतों में उतार चढ़ाव पर भी रोक लगेगी। इन सुधारों को लागू कराने के लिए नीति आयोग जल्द ही राज्यों के बड़े अधिकारियों से मुलाकात करेगा। नीति आयोग का मानना है कि ये सुधार बड़ी आसानी से लागू किए जा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मंडी.com। मंडी.com में फिलहाल इस हफ्ते इतना ही। अगले हफ्ते में फिर मिलूंगी खेती की किसी और समृद्ध कहानी के साथ, उपज के पक्के भाव और किसानों के काम की हर जरूरी खबर के साथ। नमस्कार। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। साथ ही आप ईमेल के जरिए भी हमें अपनी राय दे सकते हैं। हमारा ईमेल पता है lcdexmandi@gmail.com।